सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, हम पहुंचे हैं दलित प्रेरणा स्थल नोएडा के अंदर और कल बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपा का बड़ा ही विशाल कार्यक्रम इधर ही आ जाओ। होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर बसपा पार्टी ने बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां की है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अलग अलग जगह से भी लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं साथियों। तो यहाँ पर हम कुछ जानकारी चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों के माइंड में काफी संशय था बहन जी को लेकर भी, आकाश आनंद जी को लेकर भी, कि इस कार्यक्रम के अंदर बहन जी भी आएंगी और आकाश आनंद जी भी आएंगे। तो हालांकि बहन जी ने ट्वीट कर इस बात का पहले ही खुलासा कर दिया है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के पूर्व में विधायक इटावा से, तो हम उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आज हम नोएडा के अंदर साथ पहली बार पहुंचे हैं, तो आप सब का स्वागत है सर जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल का जो कार्यक्रम है थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें। जय भीम। आपको कल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के भगवान, जिनकी जिंदगी भारत में सामाजिक व्यवस्था में जानवर से बदतर थी, उन्हें इंसान की जिंदगी देकर परम पूज्य बाबा साहब ने भारत देश के करोड़ों लोगों पर उपकार किया, उनकी जिंदगी को बदला। कल वो दुनिया से गए, कल उनका परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को। कल के कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के हमारे मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब, उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार साहब, हमारे दोनों मेहमान मुख्य अतिथि के रूप में कल ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ने जो भगवान का मंदिर इधर महापुरुषों के सम्मान में स्थापित किया है, इसमें हमारे दोनों मुख्य मेहमान प्रातः 9 बजे लगभग इधर आएंगे, परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। हमारी परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायियों से और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक शुभचिंतक सभी से अनुरोध है, निवेदन है, विनती है कि भारी संख्या में इधर उपस्थित होकर परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हो, ऐसी सभी से विनती है। लखनऊ के अंदर भी कार्यक्रम रखा गया है? लखनऊ में इधर जो कार्यक्रम है, नोएडा में इधर माननीय बहन जी के निर्देश पर 6 मंडल जो हैं उधर के लोग इधर रहेंगे। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और उत्तराखंड स्टेट और दिल्ली प्रदेश, यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक, शुभचिंतक इधर पहुँचेंगे। और जो बाकी के 12 मंडल हैं उनके सभी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक माननीय बहन जी के निर्देश पर लखनऊ रहेंगे। ये दोनों ही मुख्य कार्यक्रम हैं और ये दोनों स्मारक परम पूज्य बाबा साहब के सम्मान में, ये दोनों लखनऊ का भी गोमती नगर का जो गोमती नदी का जो पास का जो स्मारक है, भव्य स्मारक है। ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, ये भी भव्य स्मारक है। तो दोनों ये मंदिर हैं भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के, उनके आराध्य, उनके भगवान के ये मंदिर हैं। तो इसलिए दोनों जगह ये कार्यक्रम हमेशा होते हैं, दोनों स्थानों पर। इसलिए इस बार भी उसी तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम हैं। और इसमें हमारे इधर इस स्थल पर माननीय आकाश आनंद साहब, तो हमारे युवा नेता हैं, युवा लीडर हैं, वो इधर उपस्थित रहेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार साहब रहेंगे। तो पहले जो अपडेट आ रही थी बहन जी को लेकर भी आ रही थी कि नोएडा के अंदर, देखो अब इन बातों का कोई हम वो नहीं कर रहे, क्योंकि मीडिया है, सोशल मीडिया है, स्वतंत्रता है, कोई आधार लेकर बात रखनी चाहिए। परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी आज भारत देश की सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता हैं। करोड़ों लोग उनको दिल से चाहते हैं। लाखों लोग जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं,
परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को अपना भगवान मानते हैं, उसी तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी नेता हैं, मसीहा हैं, उनके साथ साथ उनको भी अपना देवी के रूप में मानते हैं। तो जहाँ वो आते पहले से कार्यक्रम होता है। लखनऊ का 9 अक्टूबर की जो महारैली थी वो भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, लाखों लोग इकट्ठे हुए। यहाँ तो इतनी जगह भी नहीं, सोचना भी चाहिए यहाँ पर माननीय बहन जी का तो यहाँ तो इतनी जगह भी नहीं है। जो रैली माननीय बहन जी आती है तो उनके सम्मान में वैसे ही लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो चाहे वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो वो भी रैली हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था। माननीय बहन जी ने इसीलिए वो ट्वीट